अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है सऊदीया में, वो ये लास्ट व्लॉग है। इसमें मैं आपके साथ पैकिंग शेयर करूँगी और बहुत सारे मेरे डाइन आउट्स हुए वो शेयर करूँगी, और 4 साल की जो ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं वो कुछ शेयर करूँगी आपके साथ। और ये लास्ट वीक का व्लॉग है। लास्ट वीक में मैंने क्या कुछ किया वो फुल वीक की मैं आपके साथ जो है क्लिप्स शेयर करूँगी आज। बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स आते थे, काफ़ी सारे आते रहते थे और बहुत अरसे से आ रहे थे जब मैंने बहुत पहले बताया था कि मैं बस जाने वाली हूँ वापस पाकिस्तान। और लोग मुझसे पूछते थे आप सऊदीया क्यों छोड़ के जा रही हैं। तो हमारा ये 4 साल का टेन्योर होता है। यहाँ पे डेपुटेशन पे हम लोग आए थे। हमें 4 साल के बाद हमारी प्लेसमेंट आती है, कोई और फैमिली आती है हमारी जगह। तो इसी तरह ये सिलसिला काफ़ी अरसे का चल रहा है। तो हमें 4 ईयर्स तक हम बस यहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद हमने वापस जो है हमने पाकिस्तान जाना होता है। तो बस अब मैं ये पाकिस्तान जाने की पैकिंग कर रही हूँ यहाँ पे, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने पैकिंग किस तरह की। और बहुत मेहनत से मैंने पैकिंग की कि मेरी चीज़ें ख़राब नहीं हो, क्योंकि बहुत ही शौक से मैंने चीज़ें ली हैं सारी सऊदीया से। सबसे पहले मैंने जब पैकिंग स्टार्ट की है तो उसके लिए मैंने सबसे पहले बबल रैप जो होता है वो मैंने मंगवा के रखा हुआ था। मैंने ऑनलाइन ही मंगवा लिया था ये बबल रैप, और साथ में मैंने क्लिंग फिल्म होता है वो मंगवाया था। और ये जो मैं पैकिंग कर रही हूँ ये हम लोग कार्गो कराएंगे, क्योंकि अपने साथ जो मैं लेके जा रही हूँ वो जो हैं कपड़े हैं और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो लेके जा रही हूँ। बस मैक्सिमम तो कपड़े ही होते हैं, बाकी हम सारा सामान जो है ना, क्योंकि हमारा सामान काफ़ी हो गया था तो हम कार्गो कराएंगे। तो ये मैं उसके लिए पैकिंग कर रही हूँ। सबसे मैंने बबल रैप किया, फिर उसके बाद मैंने क्लिंग फिल्म लगाया। तो ये बहुत अच्छी पैकिंग हो जाती है। इससे ये है कि बबल रैप से कोई चीज़ आपकी डैमेज नहीं होती, इवन कोई स्क्रैच नहीं आता, कोई डेंट नहीं आता। वरना बबल रैप नहीं करते तो अगर कोई इवन स्टील की चीज़ भी है तो उसमें डेंट भी आ सकता है। अगर कोई शीशे की चीज़ है तो वो टूट भी सकती है ना, क्योंकि हमारे साथ फैमिलीज़ काफ़ी ज़्यादा आती जाती रही हैं। इसी तरह ये सिलसिला काफ़ी अरसे का चल रहा है। तो इसलिए फिर सब ने ही कहा था कि बबल रैप, हर छोटी से छोटी चीज़ को भी बबल रैप करना है। तो मैंने शायद पिछले 1 महीने से मैं पैकिंग स्टार्ट करी थी। कुछ चीज़ें जो कबर्ड्स में थी जो मैंने यूज़ नहीं की हुई थी वो मैंने सारी पैक कर दी, और ये चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे थे वो मैं आपके सामने पैक कर रही हूँ। और मैंने सारी पैकिंग खुद की। आप एंड में देखेंगे फुल कार्टन जो भरे हैं वो सारी पैकिंग मैंने डिटेल में खुद की है, कि जब बच्चों को मैं सुलाती थी या बच्चे कहीं बिजी होते थे तो मैं साथ साथ पैकिंग करती रहती थी। और क्लिंग फिल्म के भी मैंने बड़े बड़े जो है रोल थे वो ले लिए थे, क्योंकि इससे ये था कि अगर मैं टेप्स लगाती तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो इससे ये था कि बहुत अच्छे से रैप हो रहा था। और जब मैंने इनको कार्टन्स में रखा था तो ये आपस में चिपक जाते थे कि हिलने के लिए इनको कोई स्पेस नहीं मिलती थी। उससे ये कि फिर डैमेज चीज़ नहीं होती ना, वरना चीज़ें आपस में भी टकराएं तो उससे भी डैमेज हो जाती हैं। तो ये इस चीज़ में ये क्लिंग फ्लेम बहुत ज़्यादा बेस्ट रहा है। और बस इसी तरह मैंने छोटी से छोटी चीज़ को भी, हर चीज़ को मैंने रैप किया था। इवन जो क्रॉकरी थी उसको भी मैंने ऐसे ही रैप किया था, और जो डेकोर वगैरह की चीज़ें थी वो भी छोटी से छोटी चीज़ को मैंने ऐसे सेम इसी पैटर्न से ही मैंने इनको पैक किया था। और जब ये चीज़ें पहुंचेंगी तो मैं आपके साथ फिर वो अलग आपके साथ शेयर करूंगी कि चीज़ें सेफ़ पहुंची हैं, अगर कोई डैमेज हुई हैं तो वो किस वजह से डैमेज हुई हैं। क्योंकि हमसे पहले जो फैमिलीज आती थी उनकी काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो डैमेज हो जाती थी। इवन जो अगर कोई क्रॉकरी वगैरह भी लेके गया, वो स्टील फॉर्म में भी कोई लेके गया पतीले भी, तो वो भी काफ़ी उनको डेंट पड़ जाते थे क्योंकि वो बबल रैप नहीं हुए होते थे। तो अभी तो मैंने काफ़ी सेफ़ पैकिंग की है। अब देखते हैं तो इंशाल्लाह सामान ये कैसा पहुंचता है। तो
फिर आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। अभी ये जो टाइम था दीवारों से चीज़ें हटाने वाला, ये सबसे मुश्किल टाइम मुझे लग रहा था। मैंने कहा मैं बिल्कुल लास्ट डेज़ में मैं ये चीज़ें हटाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल ही वीराना ऐसे लुक आ रही थी घर की ना, और बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था घर पे। 3 माह से हम लोग काफ़ी डाउन थे कि हम छोड़ के जा रहे हैं सऊदीया को। बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बच्चे तो ये चीज़ की एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे थे कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं। उनको ये है कि बस हम वेकेशंस की तरह जाएंगे, हम वापस आ जाएंगे। तो जब ये मैं दीवारों से चीज़ें हटाने लगी तो तब मुझे बहुत ज़्यादा वो मुश्किल हो रही थी। और उसके बाद जब घर बिल्कुल से वीराना हो गया, दीवारें खाली और बस कील नज़र आ रहे थे, तो बस दिल कर रहा था फ़ौरन बस यहाँ से चले जाए ना, क्योंकि घर जो हैं वो लोगों से और इन चीज़ों से ही आबाद लगते हैं। जब मैं न्यू आई थी सऊदीया में, मैंने एक एक चीज़ खुद ख़रीदी थी। जो मेन फर्नीचर था वो तो पड़ा हुआ था, कुछ था जो पहले हमसे फैमिली रहती थी उन्हीं का पड़ा हुआ था, और कुछ जो था हमने ख़ुद ख़रीदा था। जिस तरह ये लाउंज के सोफ़े वगैरह हैं वो थे, लेकिन हमने पोशिश वगैरह जो थी मेरे हस्बैंड ने कराई थी। बाकी जो डेकोरेशन की चीज़ें हैं और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें घर पे जो पड़ी हैं, ये सब चीज़ें मैंने, क्रॉकरी, ये सब मैंने चीज़ें आके ख़ुद ख़रीदी थी यहाँ पे। तो एक टाइम था कि मैं दीवारों पे मैंने ख़ुद भी लगाई कील लगा लगा के चीज़ें, और मैंने घर को डेकोर किया। तब मैं कोई व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती थी, वो भी कभी आपसे शेयर करूँगी कि व्लॉग बनाने का मेरे जहन में कैसे आया। तो बस अब ये है कि चीज़ें जो है वो पैक करने का टाइम आ गया है, और ये है कि पाकिस्तान वापस जा रहे हैं। ये ज़्यादा हमें हो रहा है, एक घर से दूसरे घर भी शिफ्ट होते हैं तो वो और चीज़ होती है, लेकिन दूसरे मुल्क जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हम डाउन थे काफ़ी टाइम से। लेकिन अब जब मैं पैकिंग करी थी और घर वीराना लग रहा था, बस दिल कर रहा था बस जल्दी से अपना यहाँ से निकलें। इवन दिल ही नहीं लग रहा था अब घर पे ना। जब मैंने पैकिंग स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहले जो कबर्ड्स में चीज़ें थी उनको मैंने सबसे पहले रैप अप किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो गिफ्ट्स मिलते थे या कोई चीज़ अच्छी लगती थी मैं ले लेती थी, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती थी, मैं रख लेती थी कि पाकिस्तान जाके यूज़ कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने कबर्ड्स को खाली किया ताकि वो वहाँ से जो है वो क्लियर हो। तो फिर एंड में सबसे मैंने ये वॉल से चीज़ें हटाना स्टार्ट की, और किचन में जो कैबिनेट्स में पड़ी हुई थी चीज़ें जो यूज़ नहीं करती थी मैं, जो डिशेस वगैरह मेरे यूज़ में नहीं आती थी, वो मैंने पैक कर दी हुई थी पहले से। और जो चीज़ें यूज़ में थी वो एंड तक मैंने फिर ऐसे ही रखी। मैंने कहा ये 1-2 दिन पहले ही मैं पैक करूँगी। तो बस यहाँ से मैं वॉल पे चीज़ें हटा रही थी, और जिस तरह से मैंने वॉल पे सेटअप बनाया हुआ था चीज़ों का, मैंने वैसे ही उनको इकट्ठे ही मैं रैप अप करी थी ताकि मुझे आइडिया हो कि ये चीज़ें मैंने साथ लगाई हुई थी। लेकिन अब देखें, मुझे नहीं पता मैंने अभी किस घर जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ हमारी ट्रांसफ़र होगी, कहाँ हम जाएंगे, कैसा घर होगा, किस तरह से उसको सेट करूँगी, ये भी कुछ भी नहीं बता सकती। ये अब नेक्स्ट व्लॉग जो मेरा आएगा, जब भी आएगा, कुछ पता नहीं है मुझे कब आएगा ये, तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और ये भी एक मेरे लिए भी सरप्राइज़ है, आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है। अच्छा, ये नेक्स्ट डे था, और यहाँ ड्राइंग रूम में शायद आपने बहुत दफ़ा देखा हो मेरा, क्योंकि मैं अक्सर जो कपड़े अपने ड्राई करती थी वो ड्राइंग रूम में आकर करती थी। और ड्राइंग रूम टूर भी मैंने आपको दिया हुआ है, मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिटेल में जाके देख सकते हैं। तो बस मैंने ड्राइंग रूम में जो थे वो कपड़े सारे फैलाए हुए थे कि कपड़े मुझे कौन से लेके जाने हैं, कौन से मुझे छोड़ के जाने हैं। जो मैंने बहुत पहने हैं वो मैं यहीं पे छोड़ के जाऊंगी। अगर 7 लेके जाएं तो 4 साल के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो बच्चों के छोटे हुए मैं सब यहीं छोड़ जाऊंगी, क्योंकि इतना अब सामान साथ नहीं लेके जा सकते, क्योंकि आगे ही इतना सामान हो चुका था। और अभी साथ में मैं, अभी ये टाइम आ गया है कि मैंने हर चीज़ जो पैक की हुई थी अब मैं उनको कार्टन्स में जो है
वो रखूँगी, क्योंकि मैंने बड़े बड़े कार्टन्स जो थे वो मंगवाए हुए थे। सबसे पहले मैंने हर चीज़ को पैक किया था, रैप अप किया था। ये कोई महीने से मैं कर रही हूँ और अभी टाइम आ गया है मुझे कार्टन्स के अंदर इनको एडजस्ट करने का। और मैंने कार्टन में खूब इनको अच्छे से इनकी एडजस्टमेंट की है, ताकि ये इनका कहीं गैप ना आए, कोई हिले ना, क्योंकि वैसे भी क्लिंग फ्लेम जो मैंने लगाया है उससे बिल्कुल भी वो हिल नहीं रहे थे, आपस में चिपक गए थे। और बस इन दिनों में आजकल घर जो था पूरा बिखरा हुआ था, इवन चलने की जगह नहीं मिल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और जो टॉयज़ वगैरह बच्चों के होते हैं मैक्सिमम वो मैं यहीं पे ही दे के जाऊंगी। यहाँ पर जिस तरह चैरिटी वो एरियाज़ बने होते हैं, आप दे दें उनको तो वो ले जाते हैं, तो सब यहीं पे दे जाऊंगी। क्योंकि बच्चे टॉयज़ जो हैं वो एक दिन लेते हैं, नेक्स्ट डे उनके साथ ज़रूर कोई तोड़ फोड़ हो जाती है, तो टॉयज़ ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैक्सिमम चीज़ें हम यहीं छोड़ के जाएंगे। और जो फर्नीचर है, मेन टेबल्स हैं, जिस तरह कंसोल, टीवी कंसोल हो गया, सब चीज़ें छोड़ के जाऊंगी। छोड़ जाने का ये मतलब है कि जो मैं हमारा सामान यहाँ पे पड़ा होगा, फर्नीचर जो मेन होगा, जिस तरह बेड हो गए, सोफ़े हो गए, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट फैमिली आएगी तो वो यूज़ कर लेगी इसको। बस यहाँ पे मैं भी किचन अप्लायंसेस जो हैं उनकी मैं पैकिंग करने वाली हूँ। ये एक दिन पहले मैंने वॉश किए थे, क्योंकि ये मेरे घर में चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। सैंडविच मेकर हो गया, एयर फ्रायर है, माइक्रोवेव है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो इसलिए मैंने इनको एंड के लिए रखा हुआ था। तो बस कल ही मैंने इनको वॉश किया है और अच्छे से क्लीन करके इसको मैं ड्राई करके पैक करने वाली हूँ, ताकि जब इनको नेक्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए ओपन करूँ तो मुझे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो बस अभी यहाँ पे बिल्कुल एंड वाली पैकिंग हो रही है। मेरा डेली बेसिस का यही काम होता था। मैं सुबह उठती थी, बस सिंपल हम लोग नाश्ता करते थे। नाश्ता भी कोई मैं इतना वो नहीं बनाती थी, आजकल बिल्कुल सिंपल नाश्ते चल रहे थे। तो बस सिंपल नाश्ता बनाना, नाश्ता करना, उसके बाद से ये पैकिंग स्टार्ट कर देती थी मैं, और बस पूरा दिन पैकिंग करती थी। और बीच में बस वही खाने का गैप हो जाना। और जिस तरह आजकल हमारे जो थे वो डिनर्स चल रहे थे, डाइन आउट हमारे चल रहे थे बहुत सारे, एंड में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो भी। तो रात में डिनर्स होते थे और दिन भर में ये कि नाश्ता बस घर से करती थी। दिन में कोई फ्रूट्स ले लिया बच्चों ने, इसी तरह बस मैं मैनेज कर रही थी। यहाँ पे मैं शू रैक जो है वो मैंने ख़ाली किया था। सारे शूज़ जो छोटे थे बच्चों को वो मैंने डिस्पोज़ ऑफ कर दिए, और जो ले जाने वाले थे वो मैंने सारे पैक कर दिए। और शू रैक को भी मैंने क्लीन कर दिया, क्योंकि शू रैक भी जो है मैं लेके नहीं जा रही थी। ये कुछ सीनरीज थी जो मैंने सोचा मैं ले जाती हूँ, कि बिल्कुल ही लाइट वेट थी और ये इजीली हम ले जा सकते थे। तो मैंने सोचा मैं इसको भी पैक कर देती हूँ और ले जाती हूँ साथ में। और कार्टन्स को जब मैंने फ़िल किया था, सबसे पहले मैंने कार्टन्स के नीचे जो या तो कुशन्स जो थे वो रखे थे, या कोई रग वगैरह था हर कार्टन के नीचे मैंने वो रखा था, ताकि जो बेस है वो थोड़ी सॉफ्ट बन जाए और चीज़ें जो हैं वो डैमेज नहीं हो। लेकिन वैसे पैकिंग जो मैंने इतनी की है, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कुछ डैमेज होगा नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन मैंने बेस जो है या तो कुशन्स की बनाई है, या रग्स वगैरह की, या कोई अगर कंफर्टर है तो वो मैंने नीचे पहले रख दिया था। जब हम पाकिस्तान में थे तो हम लोग जैसे ही हमारा 2.5 या
3 इयर्स हमें एक स्टेशन पे हो जाते थे तो हमें एक एक्साइटमेंट होती थी कि हम नेक्स्ट स्टेशन पे हम कहाँ जाएंगे, हमारी ट्रांसफ़र कहाँ आएगी। लेकिन सऊदीया से पाकिस्तान जाने में हमें कोई एक्साइटमेंट नहीं थी कि सऊदीया जैसा पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। सब यही कहते हैं कि बच्चों को स्पेशली सेट होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। पाकिस्तान जो मेरे एज के बच्चे हैं जिन्होंने होश जिस तरह से संभाली सऊदीया में ही, तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही बात है कि 1 मंथ मुझे लगता है लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो इंशाल्लाह सब चीज़ें रूटीन में आ जाती हैं। और अभी बस मैं आई हूँ ड्राइंग रूम में कपड़ों की पैकिंग करने, साथ साथ बस जहाँ पे जो नज़र आ रहा था बस मैं स्टार्ट हो जाती थी। मैं ये नहीं देखती थी मुझे कहाँ से स्टार्ट लेना है। जब ये सोचने लगे कुछ समझ नहीं आती है। तो कपड़ों का तो काम ही ऐसा होता है जो शायद ख़त्म ही नहीं होता है। कपड़ों की पैकिंग मुझे सबसे मुश्किल लगती है, जबकि 4 साल मैंने ये किया ही ये है, पैकिंग अनपैकिंग। कभी उम्रे पे जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो बस यही चलता रहा है। लेकिन कपड़ों का जो गंद है वो ख़त्म नहीं होता। अभी इतने कपड़े हैं जो मैंने साइड पर रखे हुए हैं डिस्पोज ऑफ करने के लिए, कुछ कपड़े ले जाने के लिए, जो न्यू हैं उनको अलग रखे हैं। तो बस अभी सब कुछ साथ साथ चल रहा था। एक पाँव मेरा लाउंज में होता था क्योंकि लाउंज में मैंने जो थी सारा डिकोर और इस तरह से किचन की चीज़ें मैंने रखी हुई थी, और ड्राइंग रूम में सिर्फ मैंने जो रखा हुआ था वो कपड़े रखे हुए थे ताकि मुझे मिक्स ना हो जाए सब कुछ, क्योंकि कपड़े डेली बेसिस पे धुल भी रहे थे, पैक भी हो रहे थे, सब कुछ बस चल रहा था। और अभी मैं यहाँ पे लैंप जो है वो मैंने खोले हैं। अभी मैं सारे जो घर के लैंप्स हैं वो पैक करूँगी। पैकिंग करते हुए जो मुझसे गलती हुई थी, जो मुझे लगा कि मैंने गलत किया है, जब मैंने कार्टन्स जो थे वो मैंने फ़िल कर लिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस कार्टन में क्या पड़ा हुआ है। ना मैंने बाहर लिखा, तो मुझे लग रहा था कि ये बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई, क्योंकि कुछ चीज़ निकालनी भी अगर मुझे होगी बाद में तो मुझे सब कार्टन्स खोलने पड़ेंगे कोई चीज़ देखने के लिए। तो मैंने कार्टन्स के बाहर कुछ भी नहीं लिखा था कि इस कार्टन में ये है। तो मुझे लग रही है मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तो इसलिए मैं सोचा मैं आपसे शेयर कर लूँ, क्योंकि ये वाकई छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, लेकिन किसी को बता देने से शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। तो आप जब भी पैकिंग करें तो बाहर ज़रूर एक स्लिप बना लें कि इसके बाहर ये चीज़ें हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा था, तो मुझे हो रहा था कि मुझे अनपैकिंग करते हुए फिर अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे लैंप्स को भी मैंने शेड्स और उसका जो स्टैंड है होल्डर से निकाल के मैंने इनको अलग अलग जो है वो पैक किया है, ताकि वो इजीली एडजस्ट हो जाएं। और फिर इस तरह ये कि वो कार्टन में जगह भी ज़्यादा नहीं लेंगे। और इस शेड के अंदर भी चीज़ें भी कुछ फिक्स कर दूँगी ताकि ये जो हॉलो है ये अंदर से फिल हो जाए। और बस ये है कि सब डेकोरेशन जो है वो वॉल से उतार के और मैं उसकी डस्टिंग करके फिर ही मैं उसको पैक करी थी। बस यहाँ पे ये जो वॉल्स पे मैंने ये लीव्स से लगाए हुए थे, ये थे बेसिकली मैट्स जिनको मैंने वॉल पे लगा के इनकी सेटिंग बनाई हुई थी। और ये मैंने उस नेल से लगाए हुए थे और नेल तो निकल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें से होल ही बना लेती हूँ। जब नेक्स्ट टाइम लगाऊंगी तो उसी जगह पे ही मैं दोबारा नेल लगा दूंगी, तो इस तरह से वो सही रहेगा। ये जो दिन था ये एक दिन जाने से पहले का दिन था। कार्टन्स भी कुछ पैक जो हैं वो हो गए हैं, जो पैक होते जा रहे थे वो एक साइड पे हम लगा रहे थे।
ताकि जगह जो है वो भी क्लियर होती जाए। साथ में अभी ये जो पैकिंग है वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इन कार्टन्स के ऊपर जो है अभी क्लिंग फिल्म लगेगा। उसके ऊपर जो है मजीद एक वो रस्सी से उसको बांधेंगे, ताकि रस्सी के साथ उसको होल्ड कर लें कार्टन्स को, वरना कार्टन्स जो है ना उठा के फेंकते हैं, लेकिन जब ऊपर रस्सी लगी होगी तो इजीली उसको फिर होल्ड कर लेंगे तो डैमेज नहीं होगा उस तरह से। और साथ में ये सारी मैंने क्लीनिंग की है आने से एक दिन पहले। और ये जो इतने सारे कुशन्स भी हैं, ये भी इवन मैं छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मैंने इस घर के लिए बहुत सारे कुशन्स बनाए थे। मुझे कुशन्स का बहुत शौक है, तो मैंने काफ़ी सारे बनाए थे, लेकिन उनको ले जाना बहुत मुश्किल है। जो बेसिक चीज़ें थी घर पे पड़ी हुई, मसाले वगैरह, वो मैं सब छोड़ गई थी। कबर्ड्स को मैंने क्लीन कर दिया था, रूम को भी क्लीन कर दिया था। बस एक रूम जो था उसमें सारा वो जो बैग्स वगैरह बिल्कुल एंड टाइमिंग्स वाली जो चीज़ें थी वो पड़ी हुई थी। बाकी रूम जो है मैंने क्लियर कर दिया था। ये एक्स्ट्रा मैट्रेस वगैरह सब, पिलो वगैरह सब इधर ही रहेंगे, ये रग भी ये वाला। तो ये जो पैकिंग नज़र आ रही है ये है कंप्लीट पैकिंग। बस ये हमारी लास्ट नाइट थी इस घर में और हम काफ़ी ज़्यादा उदास थे। बस ये हमारी फाइनल जो पैकिंग है वो चल रही थी। और नेक्स्ट डे जो था हमारा सामान जो था वो सारा कार्गो हो जाना था, जो हमने कार्गो कराना था। इस टाइम पे हम बस बैठे हुए अपना सारा जो हमारा 4 साल थे यहाँ के वो सारे हम रिवाइंड कर रहे थे। वो सब चीज़ें अच्छी हम इतनी याद कर रहे थे और कह रहे थे बहुत ज़्यादा मिस करेंगे इस घर को स्पेशली, क्योंकि इस घर में बिल्कुल हम ऐसे रहें जैसे हमारा अपना घर है। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि रेंट का है, और ना बच्चों के जहन में ऐसी चीज़ कभी आई है, ना हमारे कभी आई है। हम हमेशा इस घर को अपने घर की तरह ही समझ के रहते थे। पर मैंने इस घर की इतनी मेमोरीज सेव की हुई हैं। मैंने हर छोटी से छोटी चीज़ की पिक्चर्स ली हैं, वीडियो बनाई है, तो हमारे पास बहुत प्यारी मेमोरीज है यहाँ की। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। ये हमारा सामान यहाँ पे जो है वो कार्गो हो जाएगा, मतलब वो लेने आए कार्गो वाले। तो बाकी ये जो हैंड कैरी वगैरह है, बस इनकी जो है वो जाते जाते जो छोटी मोटी कोई चीज़ है वो रखने के लिए मैंने खोल के रखे हुए थे, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट अब रेडी हो चुके हैं। हमारी रात की फ़्लाइट थी, क्योंकि हमने जाते हुए उम्रा करना था, और नेक्स्ट डे फिर शाम में हमारी जो थी वो पाकिस्तान की फ़्लाइट थी। यहाँ पे बस सारा सामान एक साइड पे मैं रख रही थी जो ले जाने वाला था। उसके बाद हमने सबने एहराम बांधा, और बस एहराम बांधने के बाद बस हम निकल गए थे, क्योंकि हमने उम्रा करना था। क्योंकि हमारा जो ट्रांजिट टाइम था वो काफ़ी लंबा था, हमने ख़ुद ही रखवाया था, क्योंकि हमने ख़ुद ही ऐसी फ़्लाइट हमने चूज़ की थी, क्योंकि हमें था कि हमने उम्रा करना है। फ्लाइट नंबर SB 438 पर कप्तान। और बस यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि लास्ट वीक मेरे खूब डिनर्स हुए, टी आउट मेरी हुई। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी इन चीज़ों में भी, लेकिन मैंने देखा है कि जब आपके अपने डाइन आउट हो रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा उदास होते हैं। एंजॉय बिल्कुल भी बंदा नहीं करता, कि बंदा इतना उदास होता है। लेकिन थैंक यू सो मच सब फैमिलीज़ का, जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे डाइन आउट दिया, इतने अच्छी मेरी टी पार्टीज़ मेरे लिए अरेंज की, और बहुत सारे डिनर्स हमारे लिए अरेंज किए।
और बस यहाँ पे मैं अपना व्लॉग जो है वो एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने मेरा फुल व्लॉग देखा है, और मुझे कमेंट करना आपने नहीं भूलना। इंशाल्लाह मिलेंगे नई जगह पे, अब नए घर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे ख़ुद भी बिल्कुल भी पता नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, कौन सा घर होगा, कैसा होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।